हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट सेंसरी ऑर्गन का। तो हमारा सेंसरी ऑर्गन HP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, सेंसरी वाला पार्ट, और उसमें से हम लोग ने ऑल्फैक्शन, गस्टेशन कवर कर दिया है, मींस स्मेल और टेस्ट कवर कर दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं ईयर के बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ईयर। तो हियरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे आज। आज हम लोग इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब देखेंगे, जैसे बाकी सेंसरी ऑर्गन्स के देखें। ठीक है, तो एकदम डिटेल में जैसे देखते आए वैसे ही देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनाटॉमी से। बाकी तो प्रोसेस ऑफ हियरिंग को क्या बोल, सॉरी, वही मतलब सुनने की, उसको क्या बोलते हैं? हियरिंग। तो आज हम लोग करने वाले ईयर के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनने रहे, डिटेल में एग्जाम जाएगा, एकदम डिटेल में एनाटॉमी भी देखेंगे, उसका फिजियोलॉजी मीन्स उसका काम, उसका वर्किंग भी देखेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों देखेंगे। तो ईयर मीन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं हियरिंग के बारे में। ठीक है, हियरिंग। अब हियरिंग क्या है? हियरिंग का मतलब क्या है? तो हियरिंग का क्या मतलब होता है? सुनना। वो कैसे सुनते हैं आज वो सीखने वाले हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, हियरिंग क्या है, एक सेंस ऑर्गन है क्या, ईयर क्या है, सेंस ऑर्गन है जो हियरिंग में हेल्प करता है, सुनने की शक्ति है। ठीक है, जो सुनने में हेल्प करता है। ठीक है, सुनने में, हियरिंग में, तभी तो रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स भी चलता है। जैसे कि कोई फटाक से कोई साउंड अगर साइड से दिया तो उस साइड हम लोग मूव करते कि कौन आवाज दिया। तो एक तरीके का रिफ्लेक्स भी होता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्स क्या होता है। इस वीडियो में नहीं, आगे के आने वाले वीडियोस में। तो ईयर पहले देख लेते, पहले एनाटॉमी देख लेते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से हम लोग। आप भी टॉपिक लिख दो एनाटॉमी, साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी नहीं तो ध्यान से सुनो एंड देन 2-3 बार वीडियोस को देखो एंड देन आपको समझेगा और आप नोट्स अच्छे से बना पाओगे। तो एनाटॉमी स्टार्ट करें। ठीक है, जो जो मैं समझा रहा हूँ उसी को आपको बस आंसर के फॉर्म में लिख लेना है बस। ठीक है, चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ ईयर के बारे में। तो ईयर को मैं बात करूं तो ईयर हमारा 3 रीजन्स में, बेसिकली मेजर 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। तो एक डायग्राम के, रफ डायग्राम के थ्रू बताऊं, ये हमारा आउटर, ये हमारा आउटर ईयर। फिर एक यहाँ पर आता है ईयर ड्रम, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर आता है मिडल, इसमें 3 बोन्स हम पढ़ेंगे, 3 बोन्स पढ़ेंगे। और फिर ईयर के बाद आता है 2 ऐसे, एक ओवल विंडो होता है, एक राउंड विंडो होता है। फिर मीन्स ये इसी के अंदर होता क्या है सुनो। यहाँ पर होता है मेलियस, कुछ ऐसा डायग्राम होता है मेलियस का, फिर इनकस और फिर स्टेपेज। ऐसा 3 बोन होता है। मैं आगे डिटेल में बताएंगे, बस रफली बता रहा हूँ कि 3 मेजर पार्ट होते हैं, वो चीज बता रहा हूँ। एक हो गया, और यहाँ से एक ऐसा होता है, एक ओवल एक राउंड, ऐसे 2 होल्स होते हैं। ठीक है, ओवल विंडो राउंड विंडो। अब होता क्या है, यहां से आता है हमारा इंटरनल ईयर। तो ये पार्ट होते टोटल ओवरऑल, यहाँ से पूरा इंटरनल ईयर। ठीक है, तो इंटरनल ईयर का भी पार्ट देखेंगे, बहुत सारा होता है। ठीक है, वो सब पूरा देखेंगे। अब बात करते हैं पहले इसका, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, और इसको बोलते हैं हम लोग मिडल ईयर, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ईयर। यहां तक है। तो ये पार्ट थे हमारे मेजर रीजन से हमारे। तो होता क्या है, तो यहाँ से वेव्स, जो भी साउंड हमारे है, वो सब वेव्स उसके यहाँ पर आके कलेक्ट होते हैं, यहाँ से जाता है, फिर उसको वाइब्रेट करता है। पूरा फंक्शन देखेंगे। अभी मेन देखो कि एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इंटरनल ईयर होता है। इंटरनल ईयर मेन हमारा हियरिंग और इक्विलिब्रियम में काम आता है। ठीक है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मीन्स बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो हमारा ईयर हमारे बैलेंस में भी हेल्प करता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या लगता है हमारा ईयर बस सुनने में काम आता है? नहीं, सुनने में तो काम आता ही है, हमारे इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस होने में भी काम आता है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, मैं आपको बताऊंगा, वेस्टिब्यूल और हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल। वो दोनों स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं हमारे इक्विलिब्रियम में। और जो हमारा कॉक्लियर वाला पार्ट है, इंटरनल ईयर में आएंगे अभी, कॉक्लियर वाला पार्ट है वो हमारा हियरिंग में आता है। तो ये हमारा कॉक्लियर वाला पार्ट करता है, और इक्विलिब्रियम जिसको बैलेंस बोलते हैं, हमारा पूरा पोस्चर मेंटेन करके रखता है। एक तो सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेरिब्रम, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम करता है एक तो, और एक ईयर भी करता है। तो ईयर हमारे में कौन आता है? एक वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल ईयर का इंटरनल वाला पार्ट में ही आता है वेस्टिब्यूल, और सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये सब किसमें आते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स।
तो ये दोनों आते हैं बैलेंसिंग में और कॉक्लियर आता है हियरिंग में। इतना चीज ध्यान रखना है। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा ईयर, हियरिंग के बारे में पढ़ रहे, सुनने कैसे सुने जाता है वो पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों देख रहे। एक्सटर्नल ईयर यहाँ से यहाँ तक होता है, मीन्स एक्सटर्नल वाला पार्ट। अभी कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो भी देखेंगे। पहले देखो एक्सटर्नल पार्ट ये होता है, मिडल पार्ट ये होता है जिसमें बोन्स प्रेजेंट होता है, और फिर उसके बाद वाला पार्ट इंटरनल पार्ट होता है जिसमें हियरिंग और बैलेंसिंग में भी काम आता है। ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ से साउंड्स कलेक्ट होता है। एक्सटर्नल ईयर बेसिकली यही करता है, ये कलेक्ट करने का काम करता है। ये इसको मिडल ईयर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। बेसिकली क्या करता है? एम्पलीफाई। जो भी एम्पलीफाई कर रहेगा, जो भी साउंड जो भी कलेक्ट हुए उसको एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? जो भी छोटे से वाइब्रेशन है उसको बढ़ा देना। ठीक है। जो छोटे वाइब्रेशंस आ रहे, ठीक है, जो छोटे छोटे वाइब्रेशंस कलेक्ट हो रहे, एम्पलीफायर ये तीनों बोन मिलकर के एम्पलीफाई कर देते हैं और साउंड को हेल्प करते हैं सुनने में। ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्लियर है? मेजर 3 पार्ट्स देख लिए हम लोग ने, क्या मेजरली फंक्शंस है वो देख लिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है अभी तक? नाउ अब एक्सटर्नल ईयर पे आते हैं। अब एक एक पार्ट को लेते हैं डिटेल में और चलिए देखते हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है? चलो ध्यान से सुनो, आवाज आ रहा है? साउंड प्रॉपर? अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या पढ़ने वाले? बेसिकली एक्सटर्नल ईयर में हमारा 3 पार्ट होता है। मैं रफली एक्सटर्नल ईयर बता रहा हूं। एक ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, ईयर पिन्ना भी बोलते हैं। और ये हमारा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? दैट इज ऑरिकल। इसके भी पार्ट देखेंगे बहुत सारे, अभी रुक जाओ। ऑरिकल हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और यह हमारा आता है ईयर ड्रम। तो ध्यान से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईयर ड्रम किसका पार्ट है? मिडल ईयर का पार्ट है कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है? तो आप बोलोगे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है हमारा ईयर ड्रम, नॉट अ मिडल वाला पार्ट, इट इज एक्सटर्नल वाला पार्ट। ठीक है। तो एक्सटर्नल में आता है ईयर ड्रम, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और हमारा आता है ऑरिकल, जिसको ईयर पिना जो बाहर साइड प्रेजेंट है ना, हम लोग देखते हैं ईयर में, वो है ये ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये ईयर ड्रम। तो 3 चीज याद हो गया। तो ये तीनों चीज आती है एक्सटर्नल ईयर में। ऑरिकल, चलो याद करो साथ साथ में, ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते, आगे बढ़ते। एक डायग्राम आपको दिखेगा टोटोरा में, तो आप जाके देखना टोटोरा में। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ, बुक है तो बुक। तो डायग्राम देखोगे तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में वो डायग्राम बनाने को आना चाहिए। ठीक है। अगर पूछा गया तो डायग्राम क्योंकि मस्ट होना चाहिए एचपी में। बाकी सभी सब्जेक्ट में डायग्राम्स, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एक एक पार्ट को, ऑरिकल को लेते हैं। ऑरिकल क्या है बेसिकली? ऑरिकल, ये ऑरिकल है, ये क्या? ये करेगा क्या? ये क्या होता है? फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का क्या होता है? फ्लैप होता है। मींस इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है। आप छू के देखो, ऐसे से करो तो एकदम स्मूथ ऐसा रहता है ना, तुम्हें एकदम स्मूथ जैसा कार्टिलेज है, तो इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप होता है ऑरिकल। ठीक है। यहां तक क्लियर है? नाउ इसमें 2 पार्ट होता है, एक हेलिक्स होता है, एक लोब्यूल होता है। ठीक है। हेलिक्स होता है, लोब्यूल होता है। अब लोब्यूल और हेलिक्स किसको बोलते हैं वो देखना। इस वाले पार्ट को, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं, कान के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हेलिक्स। उसमें हेलिक्स है ना, हेलिक्स टाइप ऐसा गुफा टाइप है, आप देख सकते हो। आप ये मिरर के सामने जाके देखो तो पता चलेगा। और ये जो नीचे जो मस्कुलर ऐसे शेप है, देखो ऐसे नीचे लटकता रहता है, जिसमें गर्ल्स लोग क्या करते हैं, ये कान में लगा के रखते हैं ना, तो वो चीज है वो यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम लोग लोब्यूल्स। तो इसको बोलते हैं लोब्यूल्स, इसको बोलते हैं हेलिक्स। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑरिकल्स, ऑरिकल वाला पार्ट। उसके अंदर हम लोग ने ये क्या देखा कि ये क्या होता है? फ्लैप्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, हेलिक्स वाला ऊपर वाला पार्ट, और नीचे जो पार्ट होता है इसको लोब्यूल बोलते हैं। बस इतना ही चीज ही अभी अभी आपको ध्यान रखना है ऑरिकल के बारे में, बस इतना ही चीज। नाउ अब होता क्या है, अब पता ही है आपको कि मसल्स अटैच्ड होते हैं, हाथ से मसल्स अटैच्ड होते हैं, लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है। हेड से कनेक्ट होता है ना, ये हमारा, ये हेड है हमारा। ठीक है। ये हेड है और ये हेड से कनेक्टेड रहता है लिगामेंट से या मसल से बोल लो। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना ध्यान रखना। ऑरिकल इज अ फ्लैप ऑफ
ये इलास्टिक कार्टिलेज, और दो पार्ट होते हैं, हेलिक्स वाला पार्ट और लोब्यूल वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या करेगा बेसिकली, ये कितने लगभग कितना साइज होता है, टोटोरा में दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट होता है लॉन्ग। अब होता क्या है, क्योंकि ये कहां पर होता है हम लोग को पता है, ये ईयर है, यहाँ से मुंह है, यहाँ पर क्या है टेम्पोरल बोन, आपको पता होगा साइड में कौन सा बोन होता है ईयर के आसपास, टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन्स के होल में प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, हम लोग इसको लिखते क्या है, टेम्पोरल बोन्स में प्रेजेंट है, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है, ये टेम्पोरल बोन में ये प्रेजेंट करता है। और ये कहाँ जाके खुलता है, ईयर ड्रम में। बस इतना चीज ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हमारा 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, टेम्पोरल बोन के अंदर लाई करता है, और हमारा सीधा कनेक्ट करता है ना ऑरिकल को हमारे ईयर ड्रम से। बस ऐसा लिख दोगे तो बस हो गया। अब बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो दो चीज पढ़ ली, अभी तक कोई डाउट नहीं है। अब तीसरी चीज है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है, यहाँ पर देखना ध्यान से, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम यार जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही का ही दूसरा नाम ईयर ड्रम है, या ईयर ड्रम का दूसरा नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, ये होता है थिन, बहुत पतला सा कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक मिडल और इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल और मिडल ईयर के बीच में पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और थिन और सेमी ट्रांसलूटेंट, ये ट्रांसलूसेंट मींस थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, थिन होता है, पतला सा पर्दा टाइप होता है, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम। नाम से समझ में आ रहा है, ईयर ड्रम। नाउ अब करेगा क्या, इतना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बेसिकली इतना ही चीज ध्यान रखना है। और बाकी आप बोल सकते हो कि ईयर ड्रम कवर बाय ये एपिडर्मिस आप बोल सकते हो। ठीक है, एपिडर्मिस बोल लो, तो उतना डिटेल में नहीं जाना, आप इतना याद रखना। मैं इसका हैंड रिटन जो रिटन नोट्स है वो भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो, और जब पीडीएफ जिसको बोले पीपीटी बोलो उससे पढ़ोगे देन और भी समझेगा। ठीक है, तो मैं बाद में वो भी चीज अपलोड कर दूंगा, आप अगर नहीं मिला तो आप याद दिला देना। तो हम लोग ईयर पढ़ रहे हैं, आप पहले समझने पे फोकस करो। ईयर पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग एक्सटर्नल ईयर पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर में हम लोग ने पढ़ा ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। ठीक है, ये चीज पढ़ा। ऑरिकल में हम लोग ये ध्यान रखना है, फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, इतना चीज ध्यान रखना है। और हम लोग को बात करना है कि दो पार्ट्स होते हैं, एक हेलिक्स और एक लोब्यूल वाला पार्ट। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होता है, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है टिम्पैनिक, और इतना चीज ध्यान रखना है। और ठीक है, ये हमारे ईयर ड्रम को क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये थिन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये कान का पर्दा होता है, मींस पतला सा होता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है, और इसी के वाइब्रेशन से हम लोग पूरा वाइब्रेशन से पूरा मेन हियरिंग इस वाइब्रेशन से ही होता है। तो ईयर ड्रम का बहुत काम है। ठीक है, कान का पर्दा बोलते बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको केयरफुली रखना। तो ईयर ड्रम है, तो ये चीज था। और आपको पता ही है यहाँ पर पूरा फेस है, तो ये ऑरिकल किससे कनेक्ट होता है, हमारे लिगामेंट्स और मसल से कनेक्ट होता है, आप ये भी नोट कर सकते हो। फिर और क्या बोल सकते हो कि जो हमारा ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के अराउंड क्या होता है, हमारा एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, या फिर बोलो लाइन होता है किससे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो ये पूछा जा सकता है, एपिडर्मिस, एक तो ईयर ड्रम के अराउंड एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, और लाइन किससे रहता है, लाइन मीन्स किससे लाइन रहता है, मीन्स जैसे हमारा सरफेस है, ये किससे सरफेस से लाइन है, वो कौन से सेल्स है जिससे बना हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, मिडल ईयर की। मिडल ईयर की बात करें, यहां तक क्लियर है। एक्सटर्नल ईयर थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बात करें मिडल ईयर्स की, यहां तक क्लियर है। ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। और हाँ, बात करते हैं मिडल ईयर की। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग ईयर पढ़ रहे थे, हियरिंग देख रहे हैं और एनाटॉमी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहेंगे एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब बात करते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर,
ध्यान से सुनो, मिडल ईयर। अब मिडल ईयर का क्या पढ़ेंगे बेसिकली, ध्यान से सुनना। मिडल ईयर क्या है, और मैंने ये नोट्स शायद प्रोवाइड कर भी दिया है, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया, व्हाट्सएप पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने प्रोवाइड कर दिया सेंसरी वाला पार्ट, ठीक है। मिडल ईयर, अब मिडल ईयर में आपको करना क्या है, पहले इसका भी एनाटॉमी देख लेते हैं। मिडल ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैलियस, इनकस, स्टेप्स। अब बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे याद नहीं होता इसके शेप का नाम क्या होता है, वो भी याद नहीं होता, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। मिस हैज, देखो मिस हैज, आपको इससे पूरा याद हो जाएगा कि इसका नाम क्या है, नाम कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट है, उसके शेप के नाम क्या है वो भी पता चल जाएंगे। तो ये आपका ट्रिक है मिस हैज। मिस हैज क्या है, तो मिस हैज में क्या है, ये मैलियस, मैलियस इनकस, मैलियस इनकस स्टेप्स, ये 3 नाम है बोन्स के, तीनों बोन्स जो उसके मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, 3 छोटे छोटे बोन्स। और इसके शेप है, मैलियस का शेप है हैमर, एनविल, स्टीरम, ठीक है, स्टीरम। तो मीस हैज, मैलिस इनका शेप, हैज का मीन्स हैमर, एनविल, स्टीरम। तो ये इसका शेप भी हो गया लर्न, आपको एकदम सिंपल था। तो मिस हैज से आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 3 बोन्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर में बताऊं अगर, तो बेसिकली ऐसा कुछ होता है, फिर इसको अगर टेढ़ा ऐसे बनाने का, और इसको रफली बता रहा हूं, बाकी आपको डायग्राम का प्रैक्टिस करना है टोटोरा से। फिर ये लगभग ऐसे प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट। तो ये बोन्स की शेप है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो मिडिल ईयर में ये ध्यान रखना, ऐसा होता है मिडिल ईयर, जहां पर ये तीनों बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे यही बोन्स हमारे क्या करते हैं बेसिकली, चलो बताओ, ये बेसिकली क्या करते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो ये बोन्स जो प्रेजेंट है हमारे, ये तीनों छोटे छोटे बोन्स, मैलियस, इनकस, स्टेप, ये एक तो सिनोवियल जॉइंट से अटैच्ड होते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स, इस चीज का ध्यान रखना है, सिनोवियल जॉइंट्स। तो ये दोनों के बीच, ये तीनों के बीच में क्या होता है, सिनोवियल जॉइंट्स होता है, जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। और क्या होता है, मैंने क्या बोला, एक एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। ये मिडल ईयर क्या करते हैं, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो एम्पलीफाई करने का बोन्स प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखना है। सिनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है। अब एक चीज है, मिडल ईयर जो हमारा ये वाला पार्ट है, मिडल ईयर की बात कर रहे हैं, यहां से ना एक ट्यूब निकलता है, एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस कैसे, अब मैं बात करूं अगर, जैसे क्यूब बना लेता हूं, ठीक है, एक क्यूब बना लेता हूं, आपको एंटीरियर सरफेस बताता हूं। तो ये क्यूब है, तो ये जो ये बाहर साइड वाला इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये हमारा होता है साइड वाला, ठीक है। तो ये साइड वाला सुपीरियर, इंफीरियर, साइड, और ये एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाले पार्ट में हमारा एक ट्यूब निकलता है मिडल ईयर से। मैं ये डायग्राम बनाने का यही मकसद था कि आपको समझे कि मिडल ईयर के एंटीरियर वाले वॉल से एक ट्यूब निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उस्टैचियन ट्यूब, उस्टैचियन, यूस्टैचियन ट्यूब। अब ये करेगा क्या, इसका फंक्शन क्या है यूस्टैचियन ट्यूब का, जिसको ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी, ऑडिटरी ट्यूब। ध्यान से नोट करते रहो ये सब, यूस्टैचियन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। ऑडिटरी ट्यूब क्या करेगा, क्या ये बैलेंस, जो भी प्रेशर है, जो भी मिडल ईयर में प्रेशर आ गया, गलती से एक्सेस प्रेशर आ गया, तो वो प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो वो प्रेशर को बैलेंस कर देना ही उसका काम है, ये यूस्टैचियन ट्यूब का। तो जो भी मिडल ईयर में एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि समझो, ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या था, हम लोग ने अभी बोला, चलो बताओ कमेंट में, ये हमारा, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। अब क्यों बैलेंस करना इंपॉर्टेंट क्या है इसका देखना। अब मान लो एक साइड, ईयर ड्रम के एक साइड जो हमारा क्या है, एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पर इसका प्रेशर बढ़ गया, इसका प्रेशर बढ़ा और इसका कम है, तो तब भी बैलेंस करेगा। और अगर बाहर साइड का प्रेशर कम हो गया, ठीक है, बहुत सारी जगह ये आप, ये जब इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे तो बहुत सारा काम आता है, कि अगर बाहर साइड का प्रेशर कम हो गया, ठीक है, और ईयर ड्रम के अंदर साइड मिडल ईयर में प्रेशर ज्यादा है, तब होता क्या, ये यूस्टैचियन ट्यूब फ्लूइड को ड्रेन करता है। फ्लूइड को ड्रेन करने से क्या करता है, मिडल ईयर में क्या होता है, बेसिकली मिडल ईयर में हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। मिडल ईयर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से मिडल ईयर में क्या करेगा, प्रेशर, उस प्रेशर को घटाने के लिए हम लोग यूस्टैचियन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ये फ्लूइड को ड्रेन कर देगा। तो ये क्या करेगा, प्रेशर को कम कर देगा। और प्रेशर से कम होने के कारण होता क्या है, बेसिकली अगर प्रेशर बढ़ा रहा, सुना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना,
प्रेशर अगर बढ़ा रहा तो ये फट सकता है, ईयर ड्रम फट सकता है। क्यों? क्योंकि एक साइड प्रेशर ज्यादा और एक साइड प्रेशर कम है, तो फट सकता है ना ईयर ड्रम। तो वो ऐसा प्रॉब्लम ना हो, उसको इंजरी ना हो, तो प्रेशर अगर कम है तो स्टेचिंग ट्यूब अगर मिडल ईयर में प्रेशर ज्यादा है तो फ्लूइड को ड्रेन करके प्रेशर को अपने लेवल पे ला देगा, जिससे दोनों साइड प्रेशर बराबर, दोनों साइड प्रेशर बराबर, तो हमारा ईयर ड्रम नॉर्मल रहेगा। तो बस इतना एक चीज था, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा मैं ऑफ द टॉपिक चले गया। तो ये मिडिल ईयर का था, थोड़ा टॉपिक एक्स्ट्रा भी बता दिया। तो ये मिडिल ईयर के बारे में था। यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने 3 बोन्स के बारे में पढ़ा। तीनों बोन्स के बीच में जॉइंट्स कौन सा होता है? सिनोवियल जॉइंट्स। और ये क्या करता है? बेसिकली एम्पलीफाई करने का काम करता है साउंड को। और 3 बोन्स पढ़े, मैलिस, इनकस्टेप, और ना शेप भी पढ़ लिया, हैमर, एनविल और स्टीरअप। ये 3 के शेप भी देख लिए। ऑडिटरी ट्यूब और स्टैचियन ट्यूब कनेक्ट हुआ रहता है। ये इसका काम क्या है? जो भी मिडिल ईयर में एक्सेस प्रेशर है उसको कम करने का ये चीज काम है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। और मैंने जो मिडिल ईयर में साइड वाले मैंने बताया था, यहाँ पर एक ऊपर वाला ओवल विंडो, नीचे वाला राउंड विंडो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर ईयर ड्रम। ये होता है बेसिकली मिडिल ईयर। बाकी डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। ठीक है, तो ये था हमारा मिडल ईयर। तो आपको पता होंगे बोन्स किससे अटैच्ड होते हैं? बोन्स हमारे अटैच्ड होते हैं लिगामेंट से, तो ये भी ध्यान रखना। तो लिगामेंट्स, वो तीनों बोन्स के बीच में लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और सिनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होता है। ये चीज का ध्यान रखना। नाउ यहां तक मिडल ईयर था। अब बात करते हैं इंटरनल ईयर की। अभी तक कोई डाउट तो नहीं चल रहा है ना? बाकी एंड ऑफ द लेक्चर्स में हम लोग अगेन रिवाइज कर देंगे। इंटरनल ईयर, अभी ईयर का पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट इंटरनल ईयर, एनाटॉमी चल रहा है हमारा। इंटरनल ईयर में 2 डिविजन आते हैं। एक होता है बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ, लेब्रिंथ को ही हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर बोल लो या लेब्रिंथ बोल लो, वो इंटरनल ईयर की बात कर रहे हैं। तो लेब्रिंथ और क्या होता है? मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, तो 2 लेब्रिंथ पड़ा, एक बोनी और एक मेम्ब्रेनस। तो दो मीन्स इंटरनल ईयर बेसिकली बोल लो, इंटरनल ईयर आप बेसिकली ये बोल लो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 डिविजन्स में कनेक्टेड होता है, जिसको हम बोलेंगे एक बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, अब बोनी लेब्रिंथ करेगा क्या? अब बेसिकली ऐसा होता है, ये हमारा है बोनी लेब्रिंथ और इसके अंदर से एक और ट्यूब जाती है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, मैं एक ट्यूब के बाहर वाला पार्ट बना रहा हूं, ये हमारा अंदर वाला ट्यूब है। ठीक है, ये हमारा अंदर वाला ट्यूब है, ये वाला अंदर वाला ट्यूब है। और ये अंदर वाले ट्यूब को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बाहर वाले ट्यूब को बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर टाइप होता है तो बोनी लेब्रिंथ। और ये मेम्ब्रेन टाइप होता है तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब होता क्या है इन दोनों के बीच में? ये जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट में, जो यहाँ से ये वाला जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम पेरिलिम्फ। यहाँ ही समझ लो आप, आगे भी बताऊंगा ये पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ का काम भी क्या है वो भी बताऊंगा। ये जो बाहर जो इंटरनल ट्यूब जिसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बाहर वाला ट्यूब जिसको बोल रहे हैं हम लोग बोनी लेब्रिंथ, इन दोनों के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ पता चला कैसे बनता है, पेरिलिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो पता चला, पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ का समझ में आया, दोनों ट्यूब के बीच में जो स्पेस है वहां पर होता है पेरिलिम्फ प्रेजेंट। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि पेरिलिम्फ कौन कंटेन करके रखा है? बोनी लेब्रिंथ, क्योंकि बोनी लेब्रिंथ के अंदर और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के आउटसाइड पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। चलो ये था। चलो यहाँ पर ये फ्लूइड का कंसेप्ट आ रहा था तो मैंने बता दिया पेरिलिम्फ के बारे में। और एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ किसके अंदर होगा? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। तो 2 ट्यूब बताया, एक छोटे वाले ट्यूब के अंदर, एक बाहर वाला ट्यूब। बाहर वाले ट्यूब के अंदर होगा पेरिलिम्फ, एंडो वाले ये जो हमारा एंडोलिम्फ है वो किसके प्रेजेंट रहेगा? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है छोटा वाला, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ, ऐसी चीज है। ठीक ना? अब 2 हम लोग ने, अब कहा थे हम लोग? इंटरनल ईयर 2 डिविजन्स में है, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब बोनी लेब्रिंथ को लेते हैं, अब बोनी लेब्रिंथ को लेते हैं, बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ की बात करूं तो इसको भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है, एक है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स,
वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। तो तीन रीजन्स है, सेमी बोनी लेब्रिंथ को भी तीन रीजन्स में डिवाइड कर लो, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। अब इन लोग के स्ट्रक्चर्स देख लो आप, एक रफ स्ट्रक्चर सा बना रहा हूं। सेमी सर्कुलर कैनाल, तीन कैनाल्स होते हैं ऐसे, और बीच का पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, और कॉक्लिया वाला पार्ट होता है लाइक दिस स्नेल टाइप। ये होता है हमारा बोनी लेब्रिंथ, जहां पर एक इसके अंदर ही होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, आगे बताऊंगा। पहले ये देख लो, ये होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये होता है वेस्टिब्यूल, और ये होता है कॉक्लिया। और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में बता दिया था, ठीक है, जहां पर हम लोग ने बोला ये दोनों करते हैं काम हमारे बैलेंस का, और ये कॉक्लिया वाला पार्ट करता है हमारा हियरिंग का। अब तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सिंपल चीज चल रहा है। मैंने बोला बोनी ये लेब्रिंथ के अंदर क्या होता है, पेरिलिम्फ होता है, ये चीज का ध्यान रखना, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है एंडोलिम्फ। बस इतना चीज ध्यान रखना है। नाउ अब होता क्या है, वेस्टिब्यूल के बारे में बात करते हैं। पहले वेस्टिब्यूल के बारे में ले लेते हैं, वेस्टिब्यूल का टॉपिक लेते हैं कि क्या है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल अभी मैंने बोला बोनी लेब्रिंथ के अंदर होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ क्या है हमारा, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल के अंदर दो सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ही है। दो सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं यूट्रिकल और सैक्यूल। ठीक है, इसके नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, आप पहले समझने पे फोकस करो। यूट्रिकल सैक्यूल वेस्टिब्यूल के अंदर जो बोनी लेब्रिंथ है, उसके अंदर दो पार्ट होता है, दो सैक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का, जिसको बोलते हैं यूट्रिकल सैक्यूल। ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, यूट्रिकल सैक्यूल। ये चीज का ध्यान रखना है यूट्रिकल सैक्यूल के बारे में। अब होता क्या है, ये ओवल शेप होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, ओवल शेप होता है। अब वो कैसे होता है, मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं। ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके बाद वेस्टिब्यूल, ये हमारा ओवल शेप होता है। ओवल शेप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ से कॉक्लिया निकलता है, ये स्पाइरल ये कॉक्लिया होता है, स्नेल टाइप। तो ये होता है वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। वेस्टिब्यूल पार्ट के अंदर दो पार्ट देख लिया, यूट्रिकल सैक्यूल मेम्ब्रेनस वाला पार्ट, ये बोनी पार्ट था हमारा वेस्टिब्यूल, और कॉक्लिया वाला पार्ट, और ये रहा सेमी सर्कुलर कैनाल। ये दोनों आता है काम में बैलेंस में, कॉक्लिया पार्ट आता है हियरिंग में। इतना चीज ध्यान रखना ना। सेमी सर्कुलर कैनाल पे आ जाए, ठीक है, चलो अभी सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करते हैं वो देख लेते हैं। अब होता क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल वेस्टिब्यूल की लोकेशन से मैं अगर बात करूं रिस्पेक्ट में, वेस्टिब्यूल के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इसका लोकेशन टॉटोरा में दिया है, मैं रीड करके बताता हूँ। सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली फ्रॉम द वेस्टिब्यूल, ये चीज का ध्यान रखना। एक तो तीन कैनाल्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, आपस में वो 90 डिग्री पे होते हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे होते हैं, तीनों कैनाल्स 90 डिग्री पे होते हैं। प्लस ये वेस्टिब्यूल से एंटीरियरली, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली रहता है। ये चीज का ध्यान रखना है, आपको टोटोरा रीड करना है मेरे लेक्चर के बाद, ठीक है। सुनना, वेस्टिब्यूल क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा तो वेरी सॉरी, लेकिन ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। सेमी सर्कुलर कैनाल, तीन कैनाल्स होते हैं, वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, 90 एंगल्स पे होते हैं। प्लस सेमी सर्कुलर कैनाल का लोकेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू वेस्टिब्यूल पूछा, तो सुपीरियरली पोस्टीरियरली फ्रॉम द वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब आपस में इनकी लोकेशंस की बात करूं तो एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, एक लैटरल होता है। तो आप अगर डायग्राम देखोगे टॉटोरा में, उससे समझेगा ऐसे होता है और एक ऐसा होता है। तो एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल होता है प्रेजेंट। इतना चीज ध्यान रखना, वो डायग्राम के थ्रू समझेगा जब आप 3D डायग्राम देखोगे उसके थ्रू। तो आप यहाँ पर बेसिकली याद रख लो, समझ लो कि वेस्टिब्यूल से ये सुपीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं। अब वेस्टिब्यूल के बाद क्या आता है, कॉक्लिया वाला पार्ट। ये कॉक्लिया वाला पार्ट, अब कॉक्लिया वाला पार्ट क्या करेगा, कॉक्लिया के पार्ट, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। हम लोग ने पढ़ा क्या, इंटरनल ईयर में दो पार्ट होते हैं, बोनी मेम्ब्रेनस, बोनी वाले में तीन पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल पढ़ लिए, यूट्रिकल सैक्यूल होते हैं प्रेजेंट, और सेमी सर्कुलर कैनाल आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, प्लस वो सुपीरियर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम दी वेस्टिब्यूल। कॉक्लिया की बात करूं, फर्दर इसके तीन रीजन होते हैं। तो मैं बाकी चीज रफ करता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग कॉक्लिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और कॉक्लिया फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। कॉक्लिया फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्केला, मीडिया, स्केला, वेस्टिबुलाई। मेन एनाटॉमी है, बाकी फिजियोलॉजी एक बार में समझ जाएगा। स्केला टिम्पैनी,
बेसिकली इतनी चीज है। और ये क्या है हमारा कॉक्लिया, कॉक्लियर डक्ट भी बोलते हैं। तो स्केला मीडिया को हम लोग कॉक्लियर डक्ट भी बोलते हैं, टोटोरा में दिया गया है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो कॉक्लिया हमारा 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी। अब होता क्या है, अब मैंने वेस्टिब्यूल के रिस्पेक्ट में हम लोग ने सेमी सर्कुलर का ये लोकेशन पढ़ा, सुपीरियरली पोस्टीरियरली। अब वेस्टिब्यूल के रिस्पेक्ट में कॉक्लिया का जो पोजीशन बोल सकते हैं, लोकेशन बोल सकते हैं, वो है एंटीरियर। तो सुपीरियर और पोस्टीरियर प्रेजेंट है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, और जो एंटीरियर प्रेजेंट है टू दी एंटीरियर टू दी वेस्टिबुलर प्रेजेंट होता है हमारा कॉक्लिया। ये चीज का ध्यान रखना। नाउ ये 3 रीजन्स पढ़ लिया, ठीक है। अब स्केला मीडिया, अब होता क्या है इसे मैं बताता हूं। अभी मैंने पढ़ा कि जो कॉक्लिया वाला पार्ट है ऐसे, और हम लोग को पता है ये कितने टन्स होते हैं, पता है आपको 2.75 टन्स होते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3/4। ये टन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बोनी लेब्रिंथ है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ चलेगा, अंदर 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 मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ चलेगा। और वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ साथ साथ में चलेगा, जैसे बोनी लेब्रिंथ है वैसे ही मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ चलते रहेगा। तो ये चीज है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो आपको क्या रखना है, जैसे स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी, और हम लोग ने और क्या पढ़ा, ये स्केला वेस्टिबुला, ऐसे रीजन्स में प्रेजेंट है। एक एक पार्ट वाला बता दूं, जैसे ऐसा पार्ट है ना, तो मैं किसी एक पार्ट को ऐसे जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ऐसा वाला। आप बचपन में भी जब ये हम लोग ने ये ईयर के बारे में, बचपन इन द सेंस 11th 12th में ईयर के बारे में पढ़े थे, तो ऐसी डायग्राम बनाए थे जहां पर ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये ओवल विंडो, नीचे होता है राउंड विंडो। तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारा जो बाहर साइड प्रेजेंट होता है हम लोग ने क्या बोला, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ। और अंदर साइड प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। ठीक है, ऐसा बनाया जाता है। ये हमारा होता है ओवल विंडो, बाहर साइड वाला, ऊपर वाला, और नीचे होता है राउंड विंडो। तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केला मीडिया। आप डायग्राम देखना टोटोरा में या नेट पे देख लो, आपको पूरा समझेगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये मिडल वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केला मीडिया। और ये पूरा पार्ट हम लोग कॉक्लिया के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये है स्केला मीडिया। और ये वाला पार्ट है ऊपर जो इसके प्रेजेंट होता है, वो होता है स्केला वेस्टिबुलाe, वेस्टिबुलाe। और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केला, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलस, स्केला टिम्पैनी। तो 3 पार्ट देख लिया, ऊपर वाला पार्ट स्केला वेस्टिबुलर, मिडल वाला पार्ट स्केला मीडिया, और नीचे वाला पार्ट स्केला टिम्पैनी। और ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग कॉक्लिया के अंदर पढ़ रहे हैं। हम लोग ने क्या बोला, कॉक्लिया एक बोनी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर उसके अंदर मेम्ब्रेनस साथ साथ में चल रहा है। तो स्केला मीडिया जिसको हम बोलते हैं वो मेम्ब्रेनस का ही कंटिन्यूअस है। तो ये मेम्ब्रेनस ही जा रहा है इसके बीच में, ठीक है। दो कॉक्लिया मीन्स कॉक्लिया के बीच में जो बोनी वाला पार्ट है, वो बोनी वाले पार्ट के बीच में ये जो स्केला मीडिया है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का ही कंटिन्यूएशन है हमारे कॉक्लिया के अंदर। तो ये चीज का ध्यान रखना है। पेरिलीफ पता चल गया। और हम लोग ने पढ़ा क्योंकि ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का कंटिन्यूएशन है स्केला मीडिया, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एंडोलिम्फ, और बाहर साइड प्रेजेंट है हमारा पेरिलीफ। अभी तक क्लियर है, ये हमारा ओवल विंडो और ये वाला है राउंड विंडो। अब पूरा जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी तक क्लियर है, कोई डाउट? हम लोग कॉक्लिया वाला पार्ट देख रहे हैं। कॉक्लिया एक बोनी लेब्रिंथ है, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और पार्ट कैसे डिवाइडेड होते हैं कॉक्लिया के अंदर, बाहर साइड होता है हमारा पेरिलीफ भरा हुआ रहता है, बाहर साइड वाले को, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग स्केला वेस्टिबुलाe, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ये स्केला टिम्पैनी, और मिडल वाले पार्ट को बोलते हैं स्केला मीडिया। फ्लूइड कैसे प्रेजेंट होता है, अंदर वाले के पास होता है एंडोलिम्फ, और दोनों बाहर साइड वाले को प्रेजेंट होता है पेरिलीफ। बस, ओवल राउंड विंडो। स्केला मीडिया इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ ओनली। ठीक है, यहाँ चीज का ध्यान होगा। अभी तक ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक चीज और की। अब होता क्या है, मैं और एक अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, इंक तब तक डाल देता हूँ, आप तब तक रिवाइज करो मैंने क्या बोला अभी तक। और बाद में एनाटॉमी में वापस से पूरा अगेन रिवाइज करेंगे, जो भी अगर कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इंक भरता हूँ।
हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? अभी तक हम लोग ने इंटरनल ईयर पढ़ रहे थे। चलो रिवाइज हम लोग उस टाइम करेंगे, एंड ऑफ द लेक्चर पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम लोग बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, हम लोग ने ये पढ़ा। बोनी लेब्रिंथ के अंदर ही मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट होता है। हम लोग कॉक्लिया वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो कॉक्लिया वाला पार्ट में ये चीज ध्यान रखना है, हम लोग ऐसे बनाए थे डायग्राम, ऐसे समझने में भी आसान होगा, प्लस समझने में तो आसान होगा ही, इसमें प्लस क्या होगा, आपको जब फिजियोलॉजी फंक्शन पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेगा। तो ये मिडल वाला पार्ट है जो एंडोलिम से भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। और जो बाहर वाले पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर वाला पार्ट है स्केला मीडिया के ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाe, वेस्टिबुलाe। और नीचे वाले पार्ट को रफ, आप रफ नोटबुक लेके रखो, समझेगा ज्यादा अच्छे से। स्केला टिम्पैनी, नीचे वाले पार्ट को। अब ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट जो स्केला मीडिया को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाe, इस वाले मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी से अलग कर रहा है, इस वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग बेसिलार मेम्ब्रेन। और ये बेसिलार मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बेसिलार मेम्ब्रेन। और ये बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। जैसे हमारा ये बेसिलार मेम्ब्रेन है, ठीक है, इंक नहीं चल रहा है, रुक जाओ। ये हमारा है बेसिलार मेम्ब्रेन, यह वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है बेसिलार मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट, ये वाला बेसिलर मेम्ब्रेन है, उसी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है हमारा मेन ऑर्गन, दैट इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में ही हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वही हेयर सेल्स के माइक्रोविलाई जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर टच होते हैं और हमारा नर्व इंपल्स जनरेट होता है। आगे बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो एक बार में। ये चीज रफ करता हूँ, यहाँ पर अच्छे से बताता हूँ वापस से। होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये हमारा होता है, ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा होता है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है जिसके पास हेयर सेल्स होल्डो और एंड सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके ऊपर होता है एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, जेल लाइक मेम्ब्रेन होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, जैसी हेयर सेल्स आते हैं, इसके पास हेयर सेल्स होते प्रेजेंट, इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर। ये हमारे है क्या, हेयर सेल्स। हेयर सेल जाके बाइंड कर, ये टच होंगे किसके साथ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये हमारा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जेल लाइक मेम्ब्रेन होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वो जाता है और ये हेयर सेल्स उससे टच होता है। हेयर सेल जैसे ही टच करेगा, हेयर सेल्स के पॉजिटिवली चैनल्स खुलेंगे, पॉजिटिव अंदर आएंगे, डीपोलराइजेशन होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगा, फिर यहाँ से आप हमारे नर्व इंपल्स जाएंगे ब्रेन में। तो ये चीज था पूरा यहाँ तक। तो ये अभी तक क्या देखना है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर एक मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे, और ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, वेस्टिबुलाe separated from scala media by the vestibular membrane, and scala tympani which is separated by the scala media from basilar membrane। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो जेल लाइक मेम्ब्रेन होता है, उसी के टच होने से, हेयर सेल्स के टच होने से क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है, और वहीं से हमारा प्रॉपरली पूरा फंक्शन होता है। तो अभी तक इतना ध्यान रखना है, ये हमारा पूरा था एनाटॉमी, पूरा था हमारा एनाटॉमी। अब बात करेंगे फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी रिवाइज कर लूं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है, रिवाइज करते चलो। एनाटॉमी तो मैं ओरली रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एनाटॉमी में हम लोग ने पढ़ा क्या, पहली बात, आप ओरली रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा पूरा पढ़ा, अब याद करने की कोशिश करो, मैंने ये चीज बताएगी। एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। एनाटॉमी 3 मेजर रीजन से डिवाइडेड है, एक्सटर्नल, मीडियल, इंटरनल। एक्सटर्नल, मीडियल, इंटरनल। एक्सटर्नल वाला पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ऑरिकल जिसको हम बोले थे ना, बाहर वाला ऑरिकल, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड देन ईयर ड्रम। ये था हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट। फिर हम लोग बात करें ये ऑरिकल की बात करूं तो एक होता है इसके पास 2 पार्ट, एक लोब्यूल होता है, एक हेलिक्स होता है। ऊपर वाला पार्ट हेलिक्स, नीचे वाला पार्ट लोब्यूल।
फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हमारे वैक्स प्रेजेंट होते हैं ना, वैक्स सब तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स हो गए, वैक्स हो गए, वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। टेम्पोरल मेम्ब्रेन बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। और ईयर ड्रम की बात करूं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करूं, ये थिन होता है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, पार्टीशन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस पार्टीशन प्रेजेंट होता है, इसके वाइब्रेशन से ही साउंड का फर्दर प्रोसेस होता है। और ये किससे सराउंडेड होते हैं, एपिडर्मिस से, और लाइन किससे रहते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। बस इतना चीज ध्यान रखना है एक्सटर्नल ईयर। नाउ मिडल ईयर की बात करूं, मिडल ईयर की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, क्या तीनों बोन्स मैलियस इंटरस्टेट मींस हैज हैमर एनविल स्टीरअप, मींस हैज मींस मैलियस इंटरस्टेट, मैलियस इंटरस्टेट, ये तीनों बोन्स की एम्प्लीफिकेशन करते हैं साउंड वेव्स का। प्लस और क्या करेंगे, एम्पलीफाई करने का काम करेंगे, आपस में सिनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी चीज का ध्यान रखना है आपको। यहां तक क्लियर है। और मिडल ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, ऑडिटरी ट्यूब, जिसको यूस्टैचियन ट्यूब बोलते हैं, जो भी मिडल ईयर में एक्सेस प्रेशर है वो फ्लूइड ड्रेन करके उसको बैलेंस कर देता है, ये चीज का ध्यान रखना है। इंटरनल ईयर पे आ गए, इंटरनल ईयर पे बोनी लिब्रिन, मेम्ब्रेनस लिब्रिन, दो टाइप के होते हैं इसके अंदर। और बोनी लिब्रिन में भी 3 रीजन्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया, ये तीनों रीजन्स प्रेजेंट होते हैं बोनी लिब्रिन में। और उसी के अंदर पैरेलली अंदर साइड इनसाइड चलता होता है, पैरेलल इनसाइड चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लिब्रिन। अब ये जैसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करता हूं पहले, बोनी लेब्रिन, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करेंगे, 3 कैनाल्स होते हैं सेमी सर्कुलर, आपस में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली करेंगे क्या, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, वेस्टिब्यूल के साथ में ये बैलेंसिंग का हेल्प करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता होगा जो हमारा बाहर साइड बोनी लेब्रिंथ और अंदर साइड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, तो बाहर वाले साइड में प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ, और अंदर वाले मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है एंडोलिम्फ। तो ये एंडोलिम्फ कंटेन करता है, ये पेरिलिम्फ कंटेन करके रखता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेसिकली, आप ये बोले। तो सेमी सर्कुलर कैनाल पे थे, तीनों आपस में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। वेस्टिब्यूल भी ओवल शेप का होता है, इसके बाद ही ओवल शेप का होता है वेस्टिब्यूल, और इसके अंदर 2 पार्ट हम लोग ने पढ़ा, यूट्रिकल सेक्यूल, जो मेम्ब्रेनस होता है, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, यूट्रिकल सेक्यूल, इसके अंदर 2 प्रेजेंट होता है। अब मैंने बताया कि बोनी के अंदर ही मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेन्स वेस्टिब्यूल के अंदर कौन सा है, यूट्रिकल सेक्यूल। ये दोनों मिलकर के हमारे बैलेंस में हेल्प करते हैं, ये चीज का ध्यान रखें। फिर इसके सराउंड होते हैं, इसके आगे से आता है हमारा कॉक्लिया। कॉक्लिया हमारा हियरिंग में एक्चुअल में हेल्प करता है, और वो हियरिंग का प्रोसेस जस्ट अभी देखेंगे। अब ये चीज का ध्यान रखना, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का पता ही मैंने बता दिया, ये बैलेंस में हेल्प करते हैं, ये हियरिंग में हेल्प करते हैं। एंडोलिफ पेरिलिफ का बता दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेमी सर्कुलर कैनाल की लोकेशन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू वेस्टिब्यूल, तो ये सुपीरियर और पोस्टीरियर होता है, और हम लोग बात करूं कॉक्लिया की, तो वेस्टिब्यूल से ये एंटीरियर वाले पार्ट में होता है, एंटीरियर मींस फ्रंट वाला पार्ट से, ठीक है। और मिडल ईयर में हम लोग एंटीरियर वॉल के ऊपर ये हमारा स्ट्रेचिंग ट्यूब है, ये चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कॉक्लिया की। कॉक्लिया की बात कर लिया यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग सेम अभी फिजियोलॉजी की। अब कैसे हमारा ट्रांसफर हो रहा है, बस वाइब्रेशन का खेल और कुछ नहीं। और कैसे वाइब्रेशन का खेल है मैं बताता हूँ। जैसे ही समझो हमारा एक्सटर्नल ईयर, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ से आया, साउंड वेव्स कलेक्ट हुए, साउंड वेव्स कलेक्ट हुए, ये ईयर ड्रम से टकराया, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करते करते हमारे तीनों बोन्स के ऊपर जाएगा, तीनों बोन्स वाइब्रेट करेंगे, जिससे वो एम्पलीफाई होगा, और फिर वो ओवल विंडो के थ्रू, ओवल ये राउंड, ये ओवल विंडो के थ्रू ही हम लोग ने यहाँ से कनेक्ट किया था ना, ध्यान से सुनते रहो, यहाँ से हम लोग ने कनेक्ट किया था, ये ऐसे और एक ऐसे, यहाँ से कॉक्लिया वाला पार्ट यहाँ से आएगा, इसमें प्रेजेंट है पेरिलिम्फ। अब होता क्या है, जैसे ये ओवल विंडो से जाके टकराएगा, क्योंकि ओवल विंडो से स्टेप जुड़ा हुआ रहता है, स्टेप जैसे ही वाइब्रेट करेगा, ये हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर ओवल विंडो, वो वाइब्रेट करेगा, यहाँ से पेरिलिम्फ वाइब्रेट करेगा, पेरिलिम्फ वाइब्रेट करते 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 पेरिलिम्फ ही प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा। और फिर अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एंडोलिम्फ,
एंडोलिम्फ अंदर प्रेजेंट होता है, तो एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा। एंडोलिम्फ जब वाइब्रेट करेगा तो हम लोग ने बोला है यहाँ पर हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है। फिर वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हमारा क्या करेगा, उसके अंदर जो हेयर सेल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, वो जाके टकराएंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जैसे ही टकराएंगे, जो भी हेयर सेल्स है उसके ऊपर जो माइक्रोविलाई है वो क्या करेगा, बैंड करेगा। बैंड करने से होगा क्या, बैंड जैसे ही हो जाएगा वो नर्व इंपल्स जनरेट होगा। नर्व इंपल्स जनरेट होगा तो फर्दर ब्रेन के बाद जाके प्रोसेस होगा। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी, बस इतना ही था। वापस से रिवाइज करते हैं क्योंकि एक ही टाइम आपको समझा नहीं होगा, वापस से रिवाइज करते हैं। अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको बेसिकली, और बड़े डायग्राम से जिससे समझेगा। ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। तो ये था हमारा क्या, ये देखो कैसे होता है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इसके ऊपर होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये हमारे हेयर सेल्स। और जब हेयर सेल्स टकराएंगे किसी मेम्ब्रेन से, अगर मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, मैं माइक को साइड में रख रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर एक मेम्ब्रेन है आपके सामने, एक मेम्ब्रेन है जो जेल लाइक है, और ये हमारा हेयर सेल्स है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पे जाएंगे, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये बैंड करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये बैंड करेगा, ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है। वाइब्रेट करेगा, बैंड करेगा, देख रहे हो आप, देख सकते हो, जा रहा है, बैंड हो जा रहा है। और इसी के बैंड होने से क्या होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगा, मींस पॉजिटिवली चैनल्स खुलेंगे। फिर जितने भी आयंस, पॉजिटिव आयंस है जैसे पोटेशियम, सोडियम, वो अंदर आएंगे हमारे सीलिया, दैट इज हमारे हेयर सेल्स। हेयर सेल्स क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हेयर सेल्स है, जो हेयर सेल्स रिसेप्टर सेल्स है, उसके अंदर पॉजिटिवली आयंस आएंगे और वो डिपोलराइज होगा। डिपोलराइज से नर्व इंपल्स जनरेट होगा, फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू वो फर्दर हमारे ब्रेन के पास जाके प्रोसेस होगा। ये चीज चल रहा है। अब वो होता कैसे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ओवल विंडो होता है, ये राउंड विंडो होता है। जैसे ही हमारे ये मेलिस इंकस स्टेप मींस बोन्स के थ्रू आया, इस स्टेप यहाँ से जुड़ा होता है, ओवल विंडो से जुड़ा रहता है। तो स्टेप से आएगा, स्टेप वाइब्रेट करेगा, स्टेप वाइब्रेट करेगा तो हमारा ओवल विंडो वाइब्रेट करेगा। वो विंडो वाइब्रेट करेगा तो पेरिलिम्फ जो प्रेजेंट है वो वाइब्रेट करेंगे। जैसे ही वो वाइब्रेट करेंगे तो जो एंडोलिम्फ प्रेजेंट है वो वाइब्रेट करेगा। और बेसिलर मेम्ब्रेन मैंने बोला है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। बेसिलर मेम्ब्रेन जैसे वाइब्रेट करेगा तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हिलेगा। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हिलेगा तो हेयर सेल्स हिलेंगे, और हेयर सेल्स हिलेगा तो वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जाके टकराएगा, जिससे ये बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स, माइक्रोविलाई, हेयर सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, वो माइक्रोविलाई बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के साथ वो नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। तो ये चीज हो रहा होता है। और हेयर सेल्स के साथ साथ क्या होता है, हेयर सेल्स के साथ साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो हेयर सेल्स, जो रिसेप्टर सेल्स है, उसको ग्रोथ, उसको न्यूट्रिशन, ये सब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये था हमारा फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा था फिजियोलॉजी। तो आपको समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। तो फिजियोलॉजी अगेन रिवाइज करा दूं, चलिए अगेन प्रोसेस वापस से समझते हैं, लास्ट बार रिवाइज करते हैं। हमारा एक्सटर्नल ईयर से आया, साउंड आया या बोन्स में एम्पलीफाई हुआ, फिर वो स्टेप हमारे को पता है कि ओवल विंडो से जाके अटैच होता है, फिर ओवल विंडो वाइब्रेट करेगा, यहाँ से पेरिलिम्फ, ये कॉक्लिया हमारा रीजन, यहाँ से पेरिलिम्फ वाइब्रेट करेगा। पेरिलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो हमारा एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा। फिर ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये जो चीज पढ़ी थी हम लोग ने, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। अगर बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा एंडोलिम्फ हिलने के कारण, जैसे ये हिलेगा मेम्ब्रेन तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हिलेगा। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर जो भी हेयर सेल्स है वो हिलेंगे, और वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, वो हिलेगा। और जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जैसे ही सेल्स हमारा टकराएगा वो बेंड होगा, और बेंड होने से नर्व इंपल्स जनरेट होगा। वो कैसे होगा, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, और वो आएंगे इसके अंदर, हेयर सेल्स के अंदर, जो रिसेप्टर सेल्स है उसके अंदर आ जाएंगे, डिपोलराइज कर देंगे, और डिपोलराइज करने से हमारा नर्व इंपल्स जनरेट होगा, वो फर्दर ब्रेन के पास जाएगा, प्रोसेस होगा, और फिर पता चलेगा कि सामने वाले बंदे ने क्या बोला। तो ये चीज है। तो ये हमारा था फिजियोलॉजी। तो बस आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स आप रीड कर लेना। अगर वो तब भी नहीं समझा तो बताना कमेंट में, वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपको समझना था, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप रीड करना, आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब हमारा अभी आई वाला टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो ईयर वाला टॉपिक यहीं पर ही था, हियरिंग का फिजियोलॉजी एनाटॉमी समझा कि नहीं बताना, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इनफैक्ट प्रोवाइड कर भी दिया एसेंस ऑर्गन के नाम पे, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।